झारखंड में मुद्दा है जेपीएससी और जेएसएससी चयन परीक्षा में भ्रष्टाचार, धांधली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार हालात जो बद से बदतर हुए। मुद्दा वो है, मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू गोदी मीडिया कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबानी के न्यूज चैनल के एक वाहियात पत्रकार, भाजपा के एक चाटुकार को भेज दिया है और वो वहां पर पहुंचकर ये तमाम चीजें कह रहा है कि साहब जंतर मंतर में बिरयानी बट रही थी, यहां पर चावल और आलू बट रहे हैं। मुद्दे पर फोकस करो। वहां जो लोग बेबस हैं, वहां जो देवेंद्र नाथ महतो ने तीसरे दिन लगातार उनकी जो आमरण अनशन की हड़ताल जो है वो पहुंच चुकी है, मुद्दा वो है। मुद्दा किस तरह से छात्र जो हैं वो मैदान में हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बेबस हैं, क्योंकि यह भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये जरूर कह रहे हैं कि भाई बातचीत होगी, इंसाफ होगी, मगर बड़ा सवाल यह कि यह हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लल्लन टॉप ने एक छात्रा का इंटरव्यू लिया और उस छात्रा की बेबसी देखिए आप। वो कह रही है मैं तैयारी कैसे करूं, मैंने इतने सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, मगर मैं पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही हूं। क्या इसके दर्द का समाधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सुनिए इस छात्रा का दर्द जो लल्लन टॉप ने बखूबी अपने दर्शकों के सामने पेश किया। सुना जाए। इतना 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरे चला जाएगा आज। और कल नहीं आई थी तो कल क्योंकि पैनिक अटैक आ रहा था, सिर्फ 7 आवर पड़ी। मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कितना सिर्फ ऐप डाउनलोड करते रहती हूँ। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है। ओडिशा में जो दोस्त लोग रहती है उन लोग का प्लान भी है, उन लोग का सही से एग्जाम होता है। लोग सोचेगा ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बस बोलने के लिए आ रही हूँ। मेरे पास एडमिट कार्ड, इतना सारा एडमिट कार्ड। कभी डैडी एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, मम्मी एग्जाम दिलाने जा रही है, कभी अकेले नहीं जाने देता और क्योंकि लड़की हूँ ना। दोस्तों याद कीजिएगा, जैसे ही जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म हुए थे, मैंने झारखंड का मुद्दा अपने मंच पर लगातार उठाया है। मैंने उसका जिक्र बार बार किया है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है और हम असली चीजें भूल जाते हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम हदों को पार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबानी के न्यूज चैनल के इस वाहियात पत्रकार को भेज दिया है और यह वहां पर जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अमित मालवीय ने क्या लिखा है, गौर फरमाएं। झारखंड के छात्र आंदोलन और राजनीतिक रूप से प्रायोजित अभियानों का अंतर देखिए। यहां जुनैद की बिरयानी नहीं, मंदिर का लंगर है। यहां 5 स्टार टेंट नहीं, टूटी फूटी तिरपाल है। यहां पेशेवर आंदोलन जीवी नहीं, यही असली छात्र हैं। यह आंदोलन कैमरों और प्रायोजकों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने भविष्य, मेहनत और न्याय की लड़ाई लड़ रहे युवाओं के संकल्प पर खड़ा है। तो सीधा सवाल, अमित मालवीय, तुम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुद्दों पर फोकस नहीं कर सकते? देवेंद्र नाथ महतो के साथ 4 और छात्र जो हैं वो भी, उन्होंने भी अनशन शुरू कर दिया है। यह तस्वीर आपके सामने है और मैं चाहता हूं आप सुने देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे चेतावनी दी है हेमंत सोरेन को कि या तो बात करो या इस्तीफा दो। देवेंद्र नाथ महतो, जिनका आमरण अनशन तीसरे दिन प्रवेश कर चुका है और यह व्यक्ति पानी भी नहीं पी रहा है। सुना जाए। वर्तमान समय में मेरा शरीर बहुत थकावट महसूस कर रहा है, सांस में प्रॉब्लम है, माथा में दर्द है, बदन में दर्द है। ये लड़ाई आप सभी झारखंडियों के लिए है। आप सभी झारखंडी आगे आइए। आप सभी इस मुहिम को सफल बनाइए। ऐसा लड़ाई बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। मेरा ये शरीर भले दर्द है, तकलीफ है, कमज़ोर हो गया है, लेकिन मेरा आवाज़ कमज़ोर नहीं हुआ है।
आप सभी जल्दी से जल्दी आइए और हमारा एक ही संदेश है, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। आसान लफ्जों में दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, बस कुछ देर बाद, मगर अब तक का जो घटनाक्रम क्या हुआ है आपकी स्क्रीन पर। झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके साथ ही स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटकर झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने इसी सिलसिले में 25 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया है और अब वो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है दोस्तों, उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। सुनिए देवेंद्र नाथ महतो क्या कह रहे हैं। हर सबको मेरा भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन, सत्याग्रह के 11वां दिन हो चुका है और इस जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के संघर्ष का 1 महीना हो गया। मेरा स्थिति बीपी लो हो गया है, 97/68 हुआ था कल रात को एक बार। मेरा शुगर 90 है। डॉक्टर सलाह दिया है सलाइन के थ्रू फ्लूइड लेने का, अभी मैं मना कर दिया हूँ। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसका पालतू गोदी मीडिया इस खूबसूरत आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बात फैक्ट है, वहां की सरकार ने छात्रों पर कोई दमन, कोई लाठीचार्ज नहीं किया। यही हमने पंजाब में भी देखा था, वहां पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोग बैरिकेड्स को क्रॉस कर रहे थे, उन पर बहुत ज्यादा कोई दमन नहीं हुआ है। मगर हम सब जानते हैं जंतर मंतर में क्या हुआ 20 जुलाई को। छात्रों के पीछे डंडा घुसाया गया, महिला छात्रों के पीछे महिला छात्र को थप्पड़ मारा गया, 10 साल के बच्चे को मारा गया। यह सब हमने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, और उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार लगातार एक्शन ले रही है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, निष्कासित किया गया है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं यह काफी है, आपको कहीं ना कहीं बुनियादी परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि यह बेबसी छात्रों में ना दिखाई दे। नेहा बोरा, आयसा की नेहा बोरा, जिन्होंने जंतर मंतर में आमरण अनशन किया था, वो कह रही हैं कि 7 से 11 अगस्त तक हम वहां के छात्रों के साथ हैं और यह आंदोलन तेज होगा। सुनिए क्या कह रही हैं नेहा। जोहार झारखंड। इस वक्त रांची में छात्रों का जो आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, उस आंदोलन को मेरा बहुत बहुत सलाम। आने वाली 7 तारीख को जो विधानसभा का कॉल है, जो बिरसा मुंडा चौक से 11 बजे शुरू होने वाला है, मैं उस कॉल में आप सबसे जुड़ने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में जो हमने छात्रों, नौजवानों को आंदोलन देखा अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, उस मूवमेंट को झारखंड के छात्र और युवा इस विधानसभा मार्च से, इस वक्त बिरसा स्टेडियम में जो मूवमेंट चल रहा है उससे आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजबूत करेंगे। मिलते हैं 7 तारीख को। और ये नेहा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की साझा सरकार है, मगर बावजूद इसके जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और धांधली हुई है, इसको लेकर कांग्रेस के जो छात्र संगठन है वो भी मैदान में हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह एआईसीसी के नेशनल सेक्रेटरी अंबा प्रसाद, वो कह रही हैं कि असली लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। छुट भैया दलालों पर कार्रवाई करना बहुत आसान है। कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद हेमंत सोरेन पर सवाल उठा रही हैं। सीधा सा सवाल, जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था तब बीजेपी, उसके सहयोगी दल, उसका पालतू मीडिया लगातार बदनाम कर रहा था जेनजी प्रोटेस्ट को। शुक्र है कांग्रेस के नेता मैदान में उतरे हैं। सुनिए क्या कह रही है अंबा प्रसाद। देखिए, इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है कि लगातार पेपर लीक छात्रों को किस तरह से तोड़ रहा है
किस तरह से उनका भविष्य को अंधकार में भेज रहा है। हम खुद एक अभ्यर्थी रह चुके हैं और हम इस पेन को बहुत अच्छे से समझते हैं। उस दौर से हम भी गुजरे हैं कि हर दिन आप कड़ा मेहनत करते हैं, हर दिन आपका कितना कठिन बीतता है और इतने एक एक दिन जोड़ के आप अपने भविष्य को उससे जोड़ते हैं और आप एक भविष्य देखते हैं। आप अपने गांव से निकलने का, गरीबी से निकलने के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, अपना नाम, अपना पहचान प्रदेश में बनाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर अचानक आपको पता चलता है कि नौकरी बेचा जा रहा है, अचानक आपको पता चलता है कि लीक हो रहा है पेपर। तो ऐसे में मैं पर्सनली अंबा प्रसाद मतलब आई पर्सनली फील दैट ये एजेंसी जो आउटसोर्स कर दिया जाता है सब कुछ, जो ठेका प्रथा में शिक्षा व्यवस्था चला गया है, ठेका प्रथा में हर चीज चला गया है, ये एक भ्रष्ट सिस्टम का दरवाजा खोल दिया है। जब तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा तब तक हम ये मान नहीं सकते कि कोई पारदर्शिता होगा, क्योंकि जो भी पदाधिकारी है वो सेफ फील करने लगे हैं, वो ये फील करने लगे कि हम सुरक्षित हैं और इसीलिए वो 1 रुपये का टेंडर 10 रुपये में करके और अपना मतलब कमीशन लेके एजेंसी पे छोड़ देते हैं और वो एजेंसी जैसे तैसे जो भी करता है भ्रष्टाचार, और उसके बाद अगर वो फंसता है, अगर वो पकड़ा गया तो फिर कार्रवाई सिर्फ उस पे और FIR सिर्फ उस पे होता है। आप देखिए कि सिर्फ दलाल टाइप के लोग पकड़े जाते हैं, प्रिंट आउट करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। आप NTA में भी देखिए, NTA के कोई पदाधिकारी का नाम FIR में नहीं है। उसी तरह से JPSC का भी जो पदाधिकारी उसका भी नाम FIR में दर्ज होना चाहिए। और याद कीजिएगा दोस्तों, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों छात्र मैदान में हैं। आज से कई दिनों पहले मैंने बाकायदा इस पर रिपोर्ट की थी। हम सबकी याददाश्त कमजोर है दोस्तों, हम भूल जाते हैं। आप में से कई लोग आके कमेंट्स में कह रहे हैं कि मैं झारखंड पर खबरें क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, मगर एक बुनियादी फर्क है झारखंड और जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, उसकी चर्चा मैं करूंगा। मगर सबसे पहले यह पूरा मुद्दा क्या है, मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाया था। आइए फिर से देखते हैं। अब ये पूरा मामला मैं आपको आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं, गौर फरमाइए। झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद क्या है। फिलहाल झारखंड लोक सेवा आयोग का विवाद मुख्य रूप से 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर है। इस मामले में CID जांच, छापेमारी, गिरफ्तारियां, कई परीक्षाएं रद्द, स्थगित और JPSC चेयरमैन के इस्तीफे तक की नौबत आ चुकी है। हालांकि छात्र कह रहे हैं कि CID जांच से कुछ नहीं होगा, CBI की जांच करानी होगी, जैसा कि अभी मैं आपको सुना चुका हूं। आगे क्या है पूरा मामला। 2 जुलाई 2026 को 14वीं JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। उम्मीदवारों का कहना है कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया, नंबर नहीं बताए गए, OMR शीट नहीं दिखाई गई और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई। कई ऐसे छात्र फेल हो गए जिन्हें अपने अच्छे नंबरों का भरोसा था, जबकि कम अंक पाने वाले का दावा करने वाले कुछ उम्मीदवार पास हो गए। निजी एजेंसी पर भी सवाल। परीक्षा कराने और डेटा प्रोसेस करने का काम एक निजी एजेंसी TDPL को दिया गया। आरोप है कि यह एजेंसी पहले उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी और इसे लेकर पहले भी सवाल उठ चुके थे। इसी वजह से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी पर सवाल उठे। अब तक क्या कार्रवाई हुई। झारखंड सरकार ने CID मामले की जांच के आदेश दिए। CID ने JPSC दफ्तर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। परीक्षा से जुड़े कई अधिकारियों, जिनमें डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। JPSC ने अपने 2026 का परीक्षा कैलेंडर रोक दिया और 14वीं सिविल सेवा मुख्य आयोग परीक्षा समेत 9 बड़ी भर्ती परीक्षाएं रद्द या स्थगित कर दी। JPSC के चेयरमैन L खियांगते ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। 11वीं, 12वीं और 13वीं JPSC परीक्षा में भी इसी तरह से धांधली, करप्शन के मामले लगातार सामने उभर कर आए हैं। यानी कि सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस सिस्टम का समाधान कैसे होगा? जब बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से मैदान में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। यकीनन वहां जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिस तिरपाल में वो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। मगर यह कहना कि वहां आलू और सब्जी मंदिर पहुंचा रहा है और वहां पर जुनैद बिरयानी पहुंचा रहा है, यह पत्रकार जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने दंगा भड़काने का केस किया था, यह व्यक्ति वहां पहुंचकर यही बातें कर रहा है। मैंने आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाया कि यह पूरा मामला क्या है। इस पर फोकस करो ना।
अगर आप वहां जाकर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी मंशा क्या है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अमित मालवीय अगर इसको लगातार हाईलाइट कर रहा है, अमित मालवीय भाजपा आईटी सेल का मुखिया जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, मैं बार बार कहता रहा हूं इस व्यक्ति की जगह जेल में है और कहीं नहीं। और इन्होंने अपने पालतू पत्रकारों को इस तरह से भेज दिया है। मुद्दे पर फोकस कीजिए, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम क्यों करना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं न्याय मिलेगा, मगर यह जो बेबसी दिखाई दे रही है, जो नतीजा है, जो परिणाम है, सरकार और एजेंसीज के बीच में जो सांठगांठ है, जिसके चलते छात्र इतने बेबस दिखाई देते हैं, उसका समाधान किसके पास है? सोरेन जी, सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी या तो झारखंड में चल रहे इस आंदोलन को, जेनजी को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रही है या फिर झूठ बोल रही है। संबित पात्रा को सुनिए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हुई है छात्रों के साथ, और अभी अभी आपने देखा अंबा प्रसाद ने किस तरह से अपनी बात रखी, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। नमस्कार, जोहार। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ हमारे बच्चे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार को मानना चाहिए तुरंत। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के अधीनस्थ एक जांच टीम बिठाई जाए, तुरंत एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जितने भी पदाधिकारी जो जेपीएससी में वर्तमान में है, मेंबर वगैरह, सबको बर्खास्त कीजिए। जितने भी परीक्षा अभी तक जो हुए हैं हाल में, उनका रिजल्ट को जो है रद्द कीजिए और पुनः एक टाइम बाउंड तरीका से
परीक्षा को फिर से करवाइए। दूसरी तरफ छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और यह मांग पूरी तरह से वाजिब है। झारखंड सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि हमने लगातार दबिश डाली, लोगों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। जो ताजा घटनाक्रम है आपके स्क्रीन पर, सीआईडी झारखंड अरेस्ट 3 more accused in connection with the ongoing investigation in the alleged irregularities in the JPSC exam. The number of arrested persons reaches to 14 now. करीब 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और यह बयान झारखंड सरकार ने जारी किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंध में सीआईडी थाना कमांड संख्या 16/26 दिनांक 22/7/2026 में साक्ष्यों के आधार पर उमेश कुमार, बुधेश्वर भगवत और रमेश कुमार को आज गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूं 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बड़ा सवाल, आप सब जानते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में किस तरह का अहंकार दिखाई दिया गया। नितिन नबीन, इन्होंने वायरस बताया था उन्हें, धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बताया था। प्रधानमंत्री तो ऐसे आंदोलनों को लेकर वैसे ही आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह, संसद में लगातार कार्रवाई चल रही है मगर अमित शाह जो हैं वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह जंतर मंतर प्रोटेस्ट नहीं है, उसमें एक बुनियादी फर्क है। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जब मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये दिल्ली नहीं है, ये आंदोलन दिल्ली वाला आंदोलन नहीं है। ये आप चीजों को समझिए, वहां पेपर लीक हुआ है, यहां गड़बड़ियां पाई गई है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश चले जाइएगा तो वो तो पेपर लीक का हब है, हेड मास्टर है उत्तर प्रदेश। हर 6 महीने में वहां पे कार्रवाइयां पेपर लीक होता है, लेकिन आवाज नहीं आती है, कोई सड़क पर नहीं आता है, क्योंकि सड़क पर युवा आएगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा, जात पात के नाम पर आपके मुद्दे को कमजोर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वही हाल है, गुजरात का वही हाल है, मध्य प्रदेश का वही हाल है, छत्तीसगढ़ का वही हाल है और राजस्थान का वही हाल है। और सबसे बड़ी बात है बिहार का तो और खराब हाल है। बिहार में तो आए दिन पेपर लीक, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों में आज बता दीजिए कि वहां की एजेंसी ने अपने एग्जाम में किसी पर कार्रवाई कराया हो, किसी संस्था पर कार्रवाई कराया हो। लेकिन झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एजेंसी, हमारा पुलिस, हमारा आयोग, उस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कराया। सोचिए। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा है और अगर छात्र इस दर्द को महसूस कर रहे हैं तो यह तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस को नहीं पता होगा इस बारे में। इसलिए ये जो बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं ये पूरी तरह से बेमानी है। छात्रों के दर्द को महसूस कीजिए, फ्रस्ट्रेशन देखिए। उस बच्ची को सुना आपने जो लल्लन टॉप को इंटरव्यू दे रही थी कि मैंने कितने ऐप्स डाउनलोड किए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, मगर मैं क्या करूं। फ्रस्ट्रेशन देखिए कितना ज्यादा है इनका। दिल रोता है दोस्तों अपने बच्चों की यह दशा देखकर। मगर अफसोस की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सार्थक विपक्ष हो सकता था इस आंदोलन में, वो हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। इन्हें वाकई शर्म नहीं आती। मगर इस मंच पर हम मुद्दे उठाते हैं और डंके की चोट पर उठाते हैं। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।